हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसआरडी स्टडी सेंटर में। मैं संतोष कुमार शर्मा आप सभी के लिए उपस्थित हूं आज के इस क्लास में, जो कि मेरा क्लास है, मैथ का क्लास। आज हम कराने वाले हैं मॉडल सेट, जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो मैथ का मॉडल सेट है, आप सभी देख सकते हैं कि सामने आपके स्क्रीन पे है। तो आज हम इसी से जो है ना 50 क्वेश्चन पूरा करने वाले हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसका जो टाइमिंग है वो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा वीडियो का, इसलिए हम आज 50 ही क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे और बेहतर ढंग से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप सभी कि क्वेश्चन है पहला नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। आपको इसमें चुनने हैं अपरिमेय संख्या। अब देख सकते हैं कि इसका अगर 441 का वर्गमूल की बात करें तो 21 का होता है, और 2601 की बात करें तो ये 51 का होता है। ठीक है, और 2209 की बात करें तो ये 47 यानी 47 का होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये 2/√100 दे रखा है, तो ये आप इसको तोड़ेंगे तो 1/√50 आएगा। ये रूट इसको आप तोड़ेंगे और 1/2, दो दूना नहीं, इसको हम क्या करेंगे, 2 से 2 पंचे 10 और 10 पची 50। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें कि 1/5√2 आएगा, 1/5√2। तो ये क्या है, आपका अपरिमेय संख्या, ये रूट में रह जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि, चलिए ध्यान देंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक के लसा और मसा समान हो, यानी एक मतलब दो धनात्मक पूर्णांक है ना, दो संख्या है जो कि धनात्मक पूर्णांक के रूप में है, तो उसका जो एलसीएम है और एचसीएफ है, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक जो है वो एक समान है, तो संख्या क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दो बराबर संख्या का जो मौसा होता है वो भी वही होता है, और उसका लसा भी सेम होता है, मौसा और लसा। जैसे कि 2 और 2 की बात करें तो उसका एचसीएफ भी 2 होगा और एलसीएम भी 2 होगा। 4 की बात करें तो उसका एचसीएफ भी वही होगा और इसका एलसीएम भी सेम होगा। ठीक है, तो दो बराबर संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक समान होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, कह रहा है कि 0.0001 और उस पर पूरा रेक्रिस दे रखा है, और हमें इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे सबसे पहले ऊपर क्या है, 1 है, इसके बाद कोई संख्या नहीं है रेक्रिस के बाद, जिसे हम माइनस करेंगे तो ऊपर तो 1 ही हो जाएगा। अब देखिए रेक्रिस कितने संख्या पर है, तो 1 2 3 4, बस 1 2 3 4, 4 गुना 9 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 9999। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, 4 नंबर, किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप होगा। विषम संख्या, इस तरह का क्वेश्चन हम, अगर आप जो हमारा जो भी 2 वीडियो है, दोनों वीडियो में ऑब्जेक्टिव हमने करवाया है, तो ऑब्जेक्टिव जो कराया है उसमें आप देखे होइएगा इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कैसे, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई पूर्णांक है तो पूर्णांक सम भी हो सकता है और विषम भी। तो एम अगर पूर्णांक है तो एम 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि एम खुद पूर्णांक है और वो पूर्णांक जो है वो सम विषम दोनों के रूप में हो सकता है। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे m+1 की, तो अब किसी भी पूर्णांक में +1 करेंगे तो जैसे एक पूर्णांक है उसमें 1 प्लस कीजिए, 2 आ जाएगा, तो सम हो गया ना, आपको विषम चुनना है। अगर आप 3, कोई पूर्णांक है 3, उसमें 1 प्लस करेंगे तो 4, जो कि सम के रूप में आ जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। और आप अगला अगर सी की बात करें तो किसी भी पूर्णांक को अगर सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो आपको जो संख्या प्राप्त होता है वो सम संख्या ही प्राप्त होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। किसी भी सम पूर्णांक में किसी पूर्णांक में अगर सम संख्या से गुना करते हैं तो हमें सम प्राप्त होता है, और सम और विषम संख्या का योग क्या होता है, हमेशा विषम संख्या होता है। आपको याद रखना है कि अगर हम सम संख्या में विषम संख्या को जोड़े तो हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि ए बराबर दे रखा है 3 स्क्वायर गुने 5, बी बराबर दे रखा है 3 गुने 5 स्क्वायर गुने 7 का पावर पी, और सी बराबर दे रखा है 3 का पावर 4, है ना, 3 के पावर 4 गुने 7 की पावर 3। तो यहाँ पे एलसीएम दे रखा है 3 के पावर 4 और 5 के पावर 2 और 7 की पावर 4, और हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि पी का वैल्यू क्या होगा, पी का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पी, देखिए यहाँ पे पी किसका पावर है, 7 का, 7 का पावर है। तो यहाँ पे 7 का पावर देखिए एलसीएम में क्या होता है, जो अधिकतम घात वाले जो संख्या होता है उसी को लिया जाता है। तो अधिकतम घात की बात करें तो 7 का पावर यहाँ पे 3 है, और इसमें तो है ही नहीं, इसमें 7 की पावर पी है। तो आप देख सकते हैं कि जब तक 7 की पावर 4 नहीं होगा तब तक एलसीएम में आएगा कैसे। तो 7 की पावर 3 है, अधिकतम घात लेना है, तो पी का वैल्यू जो होगा वो आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 है, 6। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि कब रूट 81 तो 81 का प्रमेयकारी गुणक पूछ रहा है इसमें, है ना, प्रमेयकारी गुणक क्या होगा इसका। तो आप देख सकते हैं कि कब रूट 81 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम इसको तोड़े 81 को तो 9 गुने 9, है ना, 9 गुने 9, फिर 9 गुने 9, तो यहाँ पर हमें जो पावर है वो इसका पावर क्या है, 3 है। तो आप देखेंगे कि 9 का जो है ना, 9 की यहाँ पे जो त्रिक के रूप में होना चाहिए, है ना, यहाँ पे पावर 2, रूट में अगर पावर 2 रहता है तो युग्म के रूप में होना चाहिए, लेकिन पावर 3 है तो त्रिक होना चाहिए। तो त्रिक के लिए क्या करना होगा, हमें इसमें कब रूट 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिर ये हमारा कब रूट 9 मल्टीप्लाई 9 यानी आपका ये 3 में से एक बाहर आ जाएगा और ये प्रमेय संख्या के रूप में आ गया। तो हमारा जो प्रमेयकारी गुणक यानी गुणांक भी कर सकते हैं जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कब रूट 9। कब रूट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि 3x का पावर 5 y स्क्वायर, है ना, सॉरी 3 नहीं है, 36 यानी 36, x का पावर 5 y का पावर 2 यानी 2 है, और 54 x का पावर 4 y के पावर 3, 90 x का पावर 6 y का पावर 4 का मौसा बताना है ना। y x और y यहाँ पे निर्देश दे दिया है कि x और y क्या है, का भाज्य संख्या है। चलिए अगर हम बात करें तो x का पावर 5 यानी यहाँ पर जो देख रहे हैं हम सबका जो गुणनखंड के रूप में सब में मौजूद क्या है। तो आप देखेंगे कि 18 क्या, अगर हम 18 की टेबल की बात करें तो 18 के 18 दूनी 36, 18 तीन 54 और 18 पंचे 90, आपको 18 सब में मिल जाएगा। तो जो सब में मिलता है वही तो हमारा मौसा होता है, तो 18 आपको सब में मिल जाएगा। और इसमें हम मिनिमम घात वाले को लेते हैं, मिनिमम घात वाले को, कम से कम घात वाले को। तो x का पावर 5, x का पावर 4 और x का पावर 6, तो आपको x का पावर 4 लेना होगा। ठीक है, और y का पावर 2 है, 3 है और 4 है, तो y का पावर 2 हो जाएगा। 18 x का पावर 4 y के पावर 2, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 1440 की बात करें तो 2 का पावर p गुने 3 का पावर q गुने 5 के पावर r हो, तो यहां से पूछा जा रहा है कि p प्लस क्यू माइनस r का वैल्यू क्या होगा। तो आप क्या करेंगे कि 1440 का फैक्टर तोड़ेंगे, तो 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 720 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 0। फिर 2 से लगाएंगे, 18 दूना 36, 180 हो जाएगा।
फिर 2 से लगाएंगे 90, फिर 2 से लगाएंगे 45, उसके बाद आप 3 से लगाएंगे 15, फिर 3 से लगाएंगे, है ना, 3 से, 3 बचे 15। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो 2 के पावर कितना है, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5, ठीक है, 2 के पावर कितना आ गया 5, 5 आ गया, 3 के पावर, है ना, 3 के पावर कितना है 2, 3 के पावर कितना है 2, 5 के पावर कितना 1। तो इस आधार पर हम निकाल सकते हैं, यानी P जो हमारा है वो P जो है वो 5 है, और जो हमारा Q है वो 2 है, और जो R है वो 1 है ना। चलिए अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि P प्लस क्यू प्लस सॉरी P प्लस क्यू माइनस R का वैल्यू। तो P का वैल्यू आपका आ गया 5, P का वैल्यू क्या है 5, Q का वैल्यू क्या है 2, और R का वैल्यू क्या है -1। तो 5 और 2 7, 7 माइनस 1 कितना 6। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6, है ना, 6 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत का मतलब हुआ कि जिसका ये जो भिन्न है, भिन्न का हर 2 की पावर m गुने 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए, यानी 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। आपको ये याद रखना है कि आपका जो हर है वो 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, या तो सिर्फ 2 भी होगा फिर भी चलेगा, या सिर्फ 5 होगा फिर भी चलेगा, या 2 और 5 होगा। इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या आ जाता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाता है। तो हम चेक करेंगे। बाकी ये 3 जो है आपको देख करके ही पता चल रहा है कि ये सब शांत है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगर आप बेहतर ढंग से स्टडी करते हैं तो आपके इसके भिन्न को देख करके पता चल रहा होगा कि सब का जो भिन्न का अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 और 5 के रूप में ही आएगा। चलिए अगर हम बात करें इसका तो चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, चेक करेंगे तो आप इसे काटें तो कितना से कट जाना चाहिए, चलिए एक कटने वाला नहीं है, तो आप 462 का फैक्टर तोड़ेंगे, है ना, 462 का 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, ठीक है, 3 से, 3 सत 21, 3 सत 21, फिर देखिए यहाँ पे आप 7 से लगाएंगे 11। आप देख सकते हैं ना इसका फैक्टर 2 3 7 11, जो कि अगर ये 3 7 11 जैसे ही आ गया इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, करा है क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n का पावर 2n माइनस 4 का पावर 2n सदैव विभाज्य होगा, यानी किस संख्या से विभाज्य होगा। तो चलिए हम एक दो एग्जांपल। n एक प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होगा, तो यानी n बराबर आप ले सकते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरह से। तो हम पहले एक लेकर के हम इसको चेक करते हैं। तो अगर आप n बराबर 1 लेते हैं तो 9 के पावर क्या हो जाएगा 2 गुने 1 माइनस 4 का पावर 2 गुने 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। घटाएंगे 11 में से 6 जाएगा 5, और 7 में से 1 या 6 65। आपको देख के पता चल रहा होगा कि 65 13 से भी विभाज्य है और 5 से भी विभाज्य है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इसको हम बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल नहीं, n बराबर 2 ले लीजिए, n बराबर 2 लेंगे तो 9 के पावर 2 गुने 2 माइनस 4 के पावर 2 गुने 2, तो यहाँ पे आ जाता है। आप इसको लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। ठीक है, तो आप 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना 81, 81 प्लस 16, 81 प्लस 16 गुने 81 माइनस 16, 81 माइनस 16। ठीक है, चलिए स्पेस कम है तो 81 प्लस 16 कितना हो जाएगा 7, यानी 97। ठीक है, 81 प्लस 16 97,
और 81 माइनस 16 कितना है 65। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जो संख्या है वो 13 से और 5 से दोनों से विभाजित है। तो इसी तरह से ये संख्या आते जाएगा, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये 13 से भी विभाज्य है और 5 से भी, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपको हम पहले ही करा चुके हैं। आप अगर हमारा 2 वीडियो ऑब्जेक्टिव का देखे होइएगा तो उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, है ना, आप जाकर के देख सकते हैं। करा है क्वेश्चन में, यदि 65 और 117 का मौसा 65 n माइनस 117 के रूप में है तो n का मान क्या होगा। तो 65 और 117 का जो मौसा होगा वो 13 आएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप कैसे। तो 65 117, ठीक है, पहले भी क्वेश्चन हम बना चुके हैं। ठीक है, तो 1 से लगाएंगे 65, ठीक है, 65 2, ठीक है, और 52 है, नहीं 5 बचेगा, 11 में से 6 जाएगा 5 बचेगा 65। 1 से लगाएंगे 52 13, फिर यहाँ पे 52 आया, 13 चौके 52, यानी आप देख सकते हैं कि इसका जो HCF आया वो कितना आया 13। क्वेश्चन में कह रहा है कि 65 n माइनस 117 जो है वो 13 के बराबर है। तो 65 n, देखिए यहाँ पे तो 13, और देखिए यहाँ पे क्या है 117, इधर माइनस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 117 आ जाएगा। तो 65 n प्लस करेंगे तो 130 आएगा, 117 और 13 को प्लस करेंगे तो 130 आएगा, n बराबर 130 और बटा में कितना 65, तो 65 दूना 130, n का वैल्यू क्या आएगा 2 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर क्या है 12, कह रहा है क्वेश्चन में कि 141 बटा 120 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो 141 बटा 120 है, 141 बटा 120 है। अगर आप इसे काटें तो 3 से, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 सते 21 और 3 से 3 चौका 12, यानी 47 बटा 40, 47 बटा 40। अगर आप 40 को 40 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, इस रूप में आएगा। 2 कितनी बार है 2 3 बार है, तो आपको 5 भी 3 बार लाना पड़ेगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार जो होगा कितने स्थानों के बाद, तो देख सकते हैं या तो 5, यानी जिसकी मतलब जिसकी बारंबारता अधिक होगी, जैसे 2 की बारंबारता 3 बार है तो आप इसी को लेंगे, है ना। तो 2 अगर 3 बार है तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो 3 स्थानों के बाद क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। कितने स्थानों के बाद 3 स्थानों के बाद, याद रखेंगे। अगर 5 भी 3 बार होता, तो अगर 2 एक बार होता, 5 3 बार होता, तो भी आपका जो दशमलव प्रसार होता वो 3 अंक के बाद ही शांत होता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि बहुपद px और qx का मौसा, है ना, बहुपद px और qx का मौसा 6x माइनस 9 है, तो px और qx हो सकते हैं, px और qx हो सकते हैं। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, आपके ऑप्शन है यहाँ पे, ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि देखिए जो मौसा होता है वो दोनों में कॉमन होना चाहिए। मौसा का मतलब क्या है कि आपके पास जो 2 संख्या है दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो एक संख्या यहाँ पे ये है, इसमें तो है 6x माइनस 9, तो यहाँ से हो सकता है, लेकिन इसमें तो नहीं है, तो आपका ऑप्शन ये गलत है। ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें भी देखिए दोनों में से तो आप 6x माइनस 9 नहीं ले सकते ना, एक 3 है, 2x माइनस 3, तो संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, आप देख सकते हैं। इसमें से आप ले सकते हैं क्या 6x माइनस 9, नहीं ले सकते हैं। यहाँ देखते हैं, और यहाँ पे चलिए नहीं, इस यहाँ पे देखेंगे डी, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे प्लस दे दिया है ना, तो आप नहीं ले सकते हैं। चलिए अगर यहाँ डी की बात करें तो डी में दोनों माइनस में है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप दोनों में से क्या कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, 2x माइनस 3 तो है ही ना, 2x माइनस 3 तो कॉमन है, और इस दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है,
तो देखिए 3 तो इसमें भी 3 इसमें भी है, तो आप गुना में 3 लिखेंगे। आप 3 से गुना करके देखेंगे तो 3 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, यही तो मिल रहा है दोनों में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही तो राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए कैसे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो चर है उस चर को रूट में दे दिया। चर का जो बहुपद तभी कहलाता है जब किसी भी चर का जो घात होता है वो एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे पूर्णांक नहीं है, यहाँ पे पूर्णांक नहीं। अगर y की बात करें तो पावर 1 बटा कितना आ जाएगा 2, पावर 1/2 आ जाएगा, तो ये तो पूर्णांक नहीं है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। आप कहेंगे कि यहाँ भी तो बटा में दे रखा है, तो आप इसे भाग दे करके देख लें, है ना, भाग देंगे तो वैसे ही आ जाएगा ये। इसको जैसे ही इससे भाग देंगे तो आपका जो है बहुपद के रूप में आ जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमको यहाँ बस इसको देखिए रूट में दे दिया है और इसका कोई पाया नहीं है, तो हम इसी से पहचान जाएंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि बहुपद 5y माइनस वाई प्लस 25 की शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू 1y अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। हमसे ये पूछा जा रहा है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे लिखें कि एक a बराबर कितना हो जाएगा 5, b बराबर क्या हो जाएगा हमारा -1 और c का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 25। तो यहाँ से हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, तो -1, ठीक है, क्योंकि b का वैल्यू क्या है आपका -1 है और a का वैल्यू क्या है 5 है ना, 5। तो यहाँ पर -1 प्लस हो जाएगा 1/5 और अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, ठीक है। तो c/a, तो c का वैल्यू क्या है 25 है, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू आपका 5 है, तो 50/25 यानी यहां से निकल के आया 5, अल्फा इंटू बीटा 5। क्वेश्चन में कह रहा है कि आप ये बताइए कि अल्फा इंटू बीटा इंटू 1y अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखिए कितना है 5 है, तो आप यहाँ पे 5 रखेंगे 1y। अब देखिए यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है वो 1/5 है, तो 1/5 1/1/5, ठीक है। तो 5 यानी 5 गुने ये जो है ये भाग में है और जैसे ही इसको हम गुना में लेकर के जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, है ना। 1 इंटू क्या हो जाएगा 5/1, है ना। अब गुना करेंगे तो 50/25 यानी 25 आ जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 हो, एक शून्यक 5 है तो कौन px का एक गुणनखंड होगा। यानी कहने का मतलब एक शून्यक मतलब एक x का मान क्या है 5 है, x का मान 5 है तो x यानी 5 इधर क्या है प्लस में, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, x माइनस 5 बराबर 0, यही तो एक गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 5। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि द्विघात बहुपद 2x² + 7x + p का शून्यक अल्फा तथा बीटा है, इस प्रकार है कि α² + β² प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4 हो, तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप p का मान बताएं। तो यहाँ ध्यान देंगे a बराबर 2, b बराबर 7 और c बराबर क्या है आपका p। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, तो -b/a, तो -b/a, -b यानी 7, b का वैल्यू क्या है 7 है तो -7, a का वैल्यू 2 है, ठीक है। चलिए अल्फा इंटू बीटा c/a, c का मान क्या है p, c का मान क्या है p, a का मान क्या है 2, तो p/2, ठीक है। तो p/2 दे रखा है,
उसके बाद में हमसे पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, चलिए यहाँ पे बनाते हैं, कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं। क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4। ये क्वेश्चन है और हमसे पूछा जा रहा है कि पी का मान बताएं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा -2, किसको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है, उसी पर हम यहाँ पे इसको बैठाएंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा में से 1 अल्फा इंटू बीटा तो माइनस हो जाएगा ना, तो बचा क्या, 1 अल्फा इंटू बीटा यानी 21/4 हो जाएगा। चलिए वैल्यू रख देते हैं इसमें। अब देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का मान -7/2, तो -7/2 का स्क्वायर, -7/2 का स्क्वायर माइनस p/2 बराबर 21/4 बराबर 21/4। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस में चेंज हो जाता है, तो 7 7 49 और 2 दूनी 4 माइनस p/2 बराबर 21/4। 21/4। चलिए स्पेस ही नहीं बचा, स्पेस यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, यही बनाते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे, -p/2 और बराबर 21/4 बराबर है 21/4। 21/4। ठीक है, अब देखेंगे ये जो 49/4 है, ये 49/4 उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 49/4। कैलकुलेट कीजिए इसको, क्या हो जाएगा, -p/2। इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, एलसीएम लीजिए, इसका 4 एलसीएम होगा तो 21 - 49, 21 - 49, तो -p/2। चलिए काफी कचरा हो गया, लेकिन आप समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, दिमाग लगाएंगे इस पर। तो 49 यानी 21 में से 49 में से 21 माइनस करें, कितना हो जाएगा, 8 2 28 -28/4, माइनस से माइनस को कैंसिल कर दीजिए, 4 7 28 यानी p बराबर 2 इधर क्या भाग में इधर जाएगा तो गुना, 7 दूना 14, 7 दूना 14। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है कि बहुपद x - 2 प्लस x + 2 प्लस में x का क्यू -1 और x + 1 का घात क्या होगा, यानी हमसे घात पूछा जा रहा है। आप देखेंगे अगर इसका घात अधिकतम x2 आएगा, इसकी घात की बात करें तो x का पावर 4 आएगा, यहाँ पे प्लस भी कह रहा है, तो अधिकतम घात क्या होगा, 4 हो जाएगा। आपको ज्यादा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी x का पावर 4 आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज्यादा मेहनत करने की इसमें जरूरत नहीं थी। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि बहुपद ay² + by + c, ये कह रहा है कि नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a अगर 0 के बराबर हो जाए तो फिर क्या होगा, तो ये द्विघात बहुपद नहीं रह पाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परवलय। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, परवलय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है ना, 20 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, यदि किसी द्विघात बहुपद Rx यानी x² + bx + c के शून्यक 6 और -2 है तो b तथा c के मान क्रमशः है, यदि हमसे पूछा जा रहा है कि b और c का मान बताइए, यानी इसके दो शून्यक दे रखा है। ध्यान देंगे, अगर हम बात करें तो एक अल्फा हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा। दो शून्यक है ना, एक अल्फा है एक बीटा है। चलिए
अगर एक अल्फा एक बीटा है, तो अगर हम बात करें अल्फा प्लस बीटा की, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 6 प्लस माइनस 2, 6 प्लस माइनस 2। यहाँ भी देख लेते हैं, ठीक है। ए बराबर आपका ए हो जाएगा, बी बराबर बी दे रखा है और सी बराबर सी दे रखा है ना। चलिए, तो हम जानते हैं कि जो ए अल्फा प्लस बीटा होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। और देखिए यहाँ पे 6 प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 2, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे माइनस बी बाई ए है, तो बी यानी बी का मान तो बी ही है, लेकिन ए का मान कितना है आपका 1 है। तो कितना, 6 में से 2 माइनस कीजिए 4, 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 4। अब देखिए माइनस बी बराबर 4, तो बी बराबर माइनस 4, बी बराबर क्या होगा -4, यानी बी का वैल्यू आपका आ गया -4। -4 इसमें भी है, -4 इसमें भी है, ये दोनों तो खत्म। चलिए आगे चलिए, तो यहाँ पे देखिए बी का जो वैल्यू आया -4 आ चुका है, ठीक है। चलिए, तो आपकी ऑप्शन ए और बी में प्रेजेंट है। अब देखेंगे, अब सी का वैल्यू हमें निकालना ही पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान 6 है और बीटा का मान -2 है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए, सी बाई ए, तो 6 दूना -12। तो सी का वैल्यू तो सी ही है और ए का वैल्यू 1 है, -12। यहाँ से आपको सी का जो वैल्यू है वो -12 निकल के आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर, यानी -4 और -12, -4 और -12, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। बी में देखिए, बी में 12 प्लस में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 21 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और हमसे पूछा जा रहा है क्या, यानी 3 का पावर x प्लस वाई बराबर 3 का पावर x माइनस वाई बराबर 27 दे रखा है और हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए, यानी y का मान। ध्यान देंगे कि 3 का पावर x प्लस वाई बराबर 3 का पावर x माइनस वाई, आप देख सकते हैं कि रूट 27 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, नहीं इसको छोड़ेंगे। आप यहाँ पे 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 27 का पावर 1/2, 1/2, ठीक है। चलिए, तो 3x प्लस वाई बराबर 3x माइनस वाई, और इसको लिख सकते हैं आप 27 को क्या, तो 3 का पावर 3 गुने 1/2, गुने 1/2, तो 3 का पावर x प्लस वाई बराबर 3 का पावर x माइनस वाई बराबर 3 का पावर 3/2। सब में 3 का पावर है ना, सबका आधार सेम है, सबका आधार सेम है, तो इसका घात भी क्या हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम बात करेंगे कि अगर x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई, तो हमें प्राप्त होगा यहां से, ध्यान देंगे x प्लस यानी x हो जाएगा और प्लस में y हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है। तो x से x को कैंसिल करेंगे तो 2y बराबर 0, यानी y बराबर 0/2, यानी 0 हमें प्राप्त हो जा रहा है यहाँ से भी। चलिए, तो ऑप्शन में तो 0 है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहीं से हमें प्राप्त हो गया। तो आगे इसको कुछ करने का जरूरत था नहीं, यानी यहाँ से तो हम कर ही सकते थे ना, दोनों के इक्वल कर सकते थे, तो इक्वल है तो 0 आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में यदि रेखाएं 5x प्लस के वाई बराबर 8 और 5x प्लस 6y बराबर 40 और समांतर है तो k का मान बताइए। तो समांतर के लिए क्या होता है, शर्त आपको पता है, समांतर के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है किसके, c1/c2, ठीक है। तो ये आपका समांतर होता है, ठीक। तो अगर हम बात करें a1 का, तो a1 कितना है 5, b1 क्या है
के और C1 क्या है, तो C1 8 है। और A2 की बात करें तो 15, B2 की बात करें तो 6 और C2 की बात करें तो 40। ठीक है, हमें K का मान ज्ञात करना है, तो आप इस दोनों भाग को ले लीजिए, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 को ले लेंगे। A1 क्या है हमारा 5, तो 5 बटा 15, 5 बटा 15। और देखिए यहाँ पे B1 बटे B2 यानी K बटा कितना हो जाएगा 6, तो 5 से 5 तिहाई 15, 3 से 3 दूना 6, यानी आपका 1 बराबर K बटा 2 आया, इधर 1 नहीं बचा ना, तो K बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 आंसर आ जाएगा, K बराबर 2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि समीकरण युग्म 6x माइनस 9y प्लस 6 बराबर 0 और 18x माइनस 7y बराबर प्लस 15 बराबर 0 का क्या होगा। तो इसमें देखेंगे कि A1 क्या है हमारा, A1 यहाँ पे बनाते हैं, चलिए A1 कितना है 6, B1 माइनस 9 और C1 6। ठीक है, सबका वैल्यू दे रखा है, C1 बराबर 6। ठीक है, A2 का मान क्या है, A2 का मान 18 है, A2 का मान 18 है। चलिए B2 का मान क्या है, B2 का मान माइनस 27 है और C2 का मान 15 है। चलिए तो A1 बटे A2 यानी 6 बटे 18, 6 18, 1 बटा 3, B1 बटे B2 कितना माइनस 9 बटे माइनस 27, खत्म, 9 से 9 तिया 27, 1 बटा 3, फिर उसके बाद में C1 बटे C2 बराबर कितना है 6 बटे 15, 3 से 3 गुना 6, 3 बचे 15, 2 बटा 5। अब देखेंगे कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और बराबर नहीं है किसके, C1 बटे C2 के, क्योंकि C1 बटे C2 कितना है 2 बटा 5। A1 बटे A2 और B1 बटे B2 दोनों अनुपात बराबर है, लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कोई हल नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, रैखिक समीकरण y बराबर x का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरता है। यहाँ पे हमारा x भी वही है और y भी वही है, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो बराबर वाला को देख लीजिए, यहाँ पे -3/2 है, यहाँ पे 3/2, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों इक्वल होना चाहिए। 0 और 5/2 ये भी नहीं होगा, 1/2 है लेकिन दूसरा माइनस में दे रखा है, यहाँ पे 2 दोनों बराबर है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि x बराबर y, जो y बराबर x यानी आपका जो y का मान है वही x का मान भी होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 3n प्लस 8 है तो उसका सारवंतर बताइए। 3n प्लस 8 है तो इसका सारवंतर हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम सारवंतर निकालेंगे, आप n बराबर 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 गुने 1 प्लस 8 यानी 11, n बराबर 2 लीजिए तो 3 गुने 2 प्लस 8 यानी कितना हो जाएगा 3 गुना 6, 3 गुना 6 और 8, 8 6 14, n बराबर 3 ले लीजिए तो 3 गुने 3 प्लस 8, 3 3 9, 9 8 17, 17 हो जाएगा। यानी अगर आप बात करें तो इसमें जो डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस चल रहा है 3 का, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 14 माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 81 72 63 का कौन सा पद 0 है। तो यहाँ आपका ए जो है वो 81 है और डी की बात करें, डी तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 72 माइनस 81, 11 में से 2 जाएगा 9, -9 डी है। और कह रहा है कि अगर an बराबर 0 है, an का वैल्यू
जीरो है, यानी हमें n पता नहीं है, वही हमें पता करना है। तो n बराबर जीरो लेंगे। तो n का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर जीरो। a का वैल्यू 81 है। आप a की जगह पे क्या रखेंगे? 81। n का मान आपको निकालना है, n का मान आपको पता नहीं है। और आपके d का जो वैल्यू है वो -9 है, बराबर कितना? जीरो। तो 81 इधर प्लस में है, उस साइड इसको भेजेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा। प्लस से किस में? माइनस में। चिन्ह बदल जाएगा इसका। -81 n माइनस वन बराबर -81 बटा में -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 नमा 81। तो n माइनस वन बराबर 9, n माइनस वन बराबर 9। तो n बराबर 9 प्लस वन, यानी n का जो मान है वो 10 हो जाएगा। n का मान क्या हो जाएगा? 10, यानी 10वां पद। 10वां पद ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है कि यदि एपी का 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक है तो सार अंतर बताइए। चलिए, आपको पता है अगर हम 17वें पद की बात करें तो 17वां पद को किस रूप में ले सकते हैं? अगर हम मान लेते हैं कि हमारा प्रथम पद ए है और सारवंतर डी है, प्रथम पद ए है और सारवंतर डी है, तो अगर आप इसे लिखना चाहेंगे तो ए प्लस क्या लिख सकते हैं? 16d तो लिख सकते हैं ना, ए प्लस 16d। ये हमारा 17वां पद है। अगर हम बात करें 11वें पद की तो ए प्लस क्या लिखेंगे आप? 10d, ए प्लस 10d। ठीक है, कह रहा है कि जो दोनों का अंतर है 36, यानी 17वां पद 11वां पद के जो बीच का जो डिफरेंट है वो 36 है, यानी 11वें पद से 36 ज्यादा है कौन? 17वां पद। तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पे कि a प्लस 16d माइनस a प्लस 10d बराबर 36। बराबर क्या लिखेंगे? 36। ध्यान देंगे तो a प्लस 16d माइनस ए माइनस 10d और बराबर कितना? 36। तो ए से तो कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 10 माइनस करेंगे तो 6d बराबर कितना? 36। तो d बराबर 36 बटा 6 से छता एक 36, d का मान 6। यानी अगर हम बात करें तो इसका सारवंतर जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 1 प्लस यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 है ना, 1 प्लस 3 प्लस 5 है, और इस तरह से डॉट डॉट n पदों तक अगर हम लगातार n पदों तक जाए तो इसका योगफल क्या होगा? तो ये देख सकते हैं आप, ये क्या है? सब विषम संख्या है, विषम। तो लगातार विषम संख्याओं का जो योग होता है वो जितनी विषम संख्या होती है उसका स्क्वायर होता है। तो अगर आप बात करें तो n पदों का रहा है तो n का स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, है ना। चलिए बिल्कुल समझ में आया। अगर आपको दिया होगा कि लगातार n पदों तक, यानी अगर आप 20 लगातार 20 विषम संख्या दिया हुआ है तो आप 20 का स्क्वायर करेंगे तो सभी विषम संख्याओं का योग आपको निकल के आ जाएगा। तो n स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि x और 9 y 25 समांतर श्रेणी में है तो x और y का मान क्या होना चाहिए? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि x का जो वैल्यू है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है। हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अगर आप x बराबर 1 लेते हैं और दूसरा पद दे रखा है 9, इसके बीच का डिफरेंट आपको क्या दिख रहा है? 8। सर्वांतर बराबर, अंतर तो बराबर होना चाहिए ना। तो नेक्स्ट वाला का भी तो कितना होना चाहिए? 8 का। तो 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17। यहाँ भी 8, 17 और 8 कितना हो जाएगा? 25। तो ये हमारा सीक्वेंस बन रहा है ना। चलिए हम एक और डिफरेंट ऑप्शन है आपका x बराबर 2, इसको भी रख के चेक कर लेते हैं। यहाँ 2 और यहाँ पे 9, तो इसके बीच का डिफरेंट 7 है।
7 है, फिर यहाँ आप 16 रखते हैं, क्या रखते हैं 16, तो इसके भी बीच का डिफरेंस 7 है, लेकिन अगला जो है वो आपका 25 है, तो 16 और 25 के बीच का डिफरेंस कितना आ जा रहा है, 9 आ जा रहा है। तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही नहीं है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो हमारा 17 वाला जो चेक किए हैं वो बिल्कुल डिफरेंस सही है, मतलब इसका जो सार्वंतर बराबर आ रहा है। अगर आप 16 रखते हैं तो यहाँ पर 16 रखने के बाद आपका जो सार्वंतर है वो 9 आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में, यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn है तो nवां पद होगा, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है, ठीक है, Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में समांतर श्रेणी दे रखा है और इसका पूछा जा रहा है कि इसका जस्ट नेक्स्ट पद क्या होगा, अगला पद क्या होगा। तो अगर हम बात करें तो रूट 7 आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 2√7। देखिए यहाँ पे 2 दूना 4, 4 सत्ते 28, फिर अगले वाले को लिख सकते हैं 3√7, तो इससे नेक्स्ट वाला क्या होगा, तो वो तो आपका 4√7 होगा। 4√7 कहने का मतलब क्या हुआ कि 4 गुने 4 और गुने 7, 4√7 का मतलब क्या हुआ, 4 गुने 4 गुने 7, तो 4 चुका 16, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर है और इस क्वेश्चन को आपको करना है। चलिए इसमें हम करते क्या है कि आप देखेंगे तो हम इसे बनाने के लिए एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि x बराबर रूट अंडर 6 प्लस x, हम इसको मानेंगे, इससे हमको निकल के आ जाएगा x, यानी जो डॉट डॉट दे रखा है, यानी इस तरह से अगर आप बात करें तो यहाँ पे हम इसका जो वैल्यू है वो x ले लेते हैं, ठीक है। तो x लेने पर दोनों तरफ वर्क कीजिए, x² माइनस रूट अंडर 6 प्लस x बराबर 6 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा, तो x² माइनस रूट में है स्क्वायर करेंगे रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 6 प्लस x, ठीक है। तो x² माइनस क्या हो जाएगा x और माइनस 6 बराबर 0, इसका फैक्टर तोड़ेंगे, तो x² माइनस 3x माइनस प्लस 2x और माइनस 6 बराबर 0, x कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 और प्लस 2 कॉमन करेंगे x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाता है x माइनस 3 और x प्लस 2 और बराबर में 0, तो यहाँ से आपको मान आया x बराबर 3 आ जाएगा और दूसरा आएगा x माइनस 2, तो रूट के अंदर माइनस 2 को आप नहीं रख सकते हैं, तो ये मान हमारा अमान्य हो जाएगा और आपका जो x का वैल्यू होगा वो 3 होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम बात करते हैं, अब यहाँ पे अगर आप 3 रखते हैं तो 6 3 9, तो इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा वो 3 आएगा, तो 3 आएगा, फिर इसमें प्लस 3 करेंगे तो 6 3 9, फिर आपको 3 आएगा, फिर 6 3 9, यानी लास्टली आपका जो आंसर है वो 3 आएगा, आप रख के भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, यदि समीकरण x² प्लस px प्लस 12 बराबर 0 का मूल 2, यानी इस समीकरण का मूल दे रखा है, आगे क्या कर रहा है सो देखेंगे, तथा समीकरण x² प्लस px प्लस q बराबर 0 का मूल समान हो तो q का मान बताइए। यहाँ पे कह दिया कि जो दूसरा समीकरण है उसका मूल समान है, उसका मूल क्या है, समान है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको यहां से इसका मूल दे रखा है, तो यहां से हम p का वैल्यू निकालेंगे, कैसे,
तो देखिए मूल मतलब x का वैल्यू, x बराबर कितना दे रखा है 2, x बराबर क्या दे रखा है 2 दे रखा है। तो आप इस समीकरण में x के जगह पे जो मान दिया हुआ है x का वो रखेंगे। तो 2 का स्क्वायर प्लस p गुने 2 अब प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे 2 दूना 4 प्लस में 2p प्लस 12 बराबर 0। तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, यानी 2p प्लस 16, 2p प्लस 16 बराबर कितना 0। तो 2p बराबर 16 इधर क्या है प्लस में उस साइड जाएगा, माइनस में 16 आएगा और यहाँ से p बराबर 16 माइनस 16 बटे 2, 2 से 2 अठे 16, यानी यहाँ से आपका p का जो वैल्यू है वो -8 निकल के आ जाएगा। तो जब -8 इसका वैल्यू निकल के आ गया तो हम क्यों नहीं यहाँ पे p की जगह पे हम मान रख ही देते हैं। तो यहाँ पे जो -8 आया वो आप p की जगह पे रख देंगे, तो आपका जो समीकरण है कुछ इस प्रकार से आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस क्या हो जाता है -8x और प्लस क्यू बराबर 0। तो ये आपका समीकरण आ गया। इस समीकरण में कहा जा रहा है कि जो मूल है वो समान है, मूल क्या है समान है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे तो a बराबर 1, b बराबर -8 और जो c है आपका वो q है। जब मूल समान होता है, मूल क्या होता है मूल समान होता है, तो मूल समान होने पर क्या हो जाएगा, तो हमारा जो d होगा विवेचक जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। तो विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac बराबर कितना 0। तो b का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है -8, तो -8 का स्क्वायर -4 गुने a का वैल्यू कितना है 1 है, c का वैल्यू क्या है q है बराबर कितना 0। 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64 माइनस 4q बराबर कितना 0। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें थोड़ा सा यहाँ देखेंगे स्पेस कम है, तो 64 इस साइड प्लस में है, अगर उसको 64 को अगर -4q 64 को उस साइड लेकर के जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा -64। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो q बराबर 64/4, तो 4 से 16 चौका 64, यानी यहाँ से आपका जो q का जो वैल्यू है वो 16 निकल के आ जाता है। कितना निकल के आ गया 16 जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्लस में है तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स इंटू सॉरी के इंटू 4x माइनस 1 के मूलों का योग शून्य हो तो के का मान बताइए, यानी अल्फा प्लस बीटा शून्य होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा शून्य होगा। इसको कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन करने पर क्या प्राप्त होगा हमें, तो इस समीकरण को पहले हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर के इंटू 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर गुना करेंगे तो आपको यहां से प्राप्त होगा 4kx माइनस के, 4kx माइनस के, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये प्लस में है, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा -4kx और माइनस इधर आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस में चेंज होगा बराबर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर दोनों में x है, x को कॉमन करेंगे तो x को कॉमन करने के बाद आपको मिलेगा एक माइनस, सॉरी माइनस भी तो कॉमन हो जा रहा है ना, 1 प्लस 4k, 1 प्लस 4k और प्लस में k और बराबर में 0। चलिए तो यहां से हम निकालेंगे a बराबर 1 है, b बराबर माइनस में 1 प्लस 4k और c बराबर k। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा 0 है, अल्फा प्लस बीटा 0 है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a बराबर 0। तो माइनस b का वैल्यू माइनस में माइनस कितना है 1 प्लस 4k, 1 प्लस 4k बटा में a का मान 1 बराबर कितना 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, दोनों माइनस को गुना करने पर प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 4k बराबर 0। तो
4k इक्वल टू -1, तो k इक्वल टू -1/4 यानी -1/4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 35 नंबर क्वेश्चन, समीकरण 5√5 x² प्लस 10x प्लस √5 बराबर 0 का विवेचक यानी हमें डी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, डी, है ना। तो डी ज्ञात करना है, ध्यान ध्यान देंगे यहाँ पे, ए का जो मान है आपका वो 5√5 है और बी का मान कितना है 10 है और सी का मान क्या है √5 है। तो आपसे पूछा जा रहा है विवेचक डी, डी का फॉर्मूला b² - 4ac, d² - 4ac। तो बी आपका 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान क्या है 5√5, 5√5, ध्यान देंगे 5 और रूट में क्या दे रखा है 5, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ऐसा नहीं कि आपको रूट भी एक समान लगे और 5 भी, थोड़ा सा लिखने का तरीका वही है हमारा। तो 5√5, ठीक है, गुने √5, है ना, सी का मान क्या है √5 है। तो 10 का स्क्वायर 10 दाई के 100 माइनस √5 में √5 से गुना करेंगे तो 5 और 5 में 5 से 50, 25, 25 का कितना 100, 100 में से 100 माइनस करेंगे 0, आपका डी का मान यानी विवेचक जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन में दे रखा है यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 हो तो मूल साइन थीटा तथा कॉस थीटा है, तो b² का मान पूछा जा रहा है। देखिए सवाल थोड़ा सा हटके सवाल है ये, आपको इसका कैलकुलेशन करना है। चलिए तो यहाँ पे मूल का मतलब हुआ कि आप एक तो आपका अल्फा का मान दे रखा है अल्फा बराबर साइन थीटा और दूसरा बीटा बराबर दे रखा है कॉस थीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसके साथ हम अल्फा 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 इंटू बीटा, चलिए अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें इसको सी बाई ए का तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए हम करते क्या है कि यहाँ पर इस दोनों दोनों को, यहाँ पे प्लस होगा, दोनों को हम वर्ग कर लेते हैं, दोनों का स्क्वायर करते हैं, तो माइनस बी बाई ए का स्क्वायर करेंगे और इधर हम क्या करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का, कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा b² बटे a², इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे स्पेस कम है, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वहां पे लिखा हुआ है। आइए इस साइड आइए, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि b² बटा a² और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 होता है उसका वैल्यू, और 2 प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर सी बाई ए के बराबर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सी बाई ए, सी बाई ए। तो b² बटा a² बराबर, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस, स्पेस कम है तो शॉर्ट करते हैं इसको। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये ए हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में 2c है बटा में क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ए से इसका स्क्वायर खत्म कर दीजिए, नीचे से नीचे आप काट सकते हैं। तो b² बराबर ए को यहाँ पे भाग में है उस साइड जाएगा गुना हो जाएगा, तो a² प्लस 2ac या 2ca लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो a² प्लस 2ca, a² प्लस 2ca, a² प्लस 2ca, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन में इसको तोड़ेंगे आप 3, ठीक है। और तोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab और प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। और -6 बराबर कितना 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x प्लस 4 -6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 4 तिहाई 12 प्लस 4 तिहाई 12 माइनस कितना 6, यानी यहाँ पे x होगा। चलिए तो 3x स्क्वायर प्लस 12x और यहाँ पे देखिए माइनस, यानी 12 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा 6 बराबर कितना 0। कॉमन कीजिए 3 को कॉमन कर ले। कॉमन करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3 चौका 12 3 दूना 6 बराबर कितना 0। तो ये इसको ये गुना में उस साइड जाएगा भाग 0/2 0/3 0 हो जाएगा ना। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 आएगा। तो ये हमारा समीकरण हुआ जहां से हम निकाल सकते हैं a बराबर 1 है, b बराबर 4 है और c बराबर 2 है। अब यहां से हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए। तो -4/1 यानी -4 अल्फा इंटू बीटा सी कितना 2, ए कितना 1 2। अब कहा जा रहा है कि आप ये बताइए कि अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका एलसीएम लीजिए अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, बात वही हुआ ना। -4 अल्फा इंटू बीटा कितना 2 2 से 2 दूना 4 -2 ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, उम्मीद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 38 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि साइन अल्फा बराबर 1/2 कॉस बीटा बराबर 1/2 दे रखा है, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे साइन अल्फा बराबर 1/2। तो साइन अल्फा इक्वल टू, देखिए किसका ये 1/2 किसका वैल्यू होता है साइन 30 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे साइन 30, यहाँ से हम अल्फा का मान यानी अल्फा का वैल्यू पता चल जाएगा कि अल्फा कितना डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। दूसरा है कॉस बीटा बराबर 1/2, ठीक है। तो कॉस बीटा यानी देखिए 1/2 किसका वैल्यू होता है कॉस 60 का वैल्यू है ना। तो यहाँ से हम कॉस 60 रखेंगे और कॉस से कॉस कैंसिल, यानी यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बीटा का वैल्यू कितना डिग्री 60 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू कितना आया है 30, बीटा का कितना आया है 60, 30 और 60 कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या कह रहा है, चलिए 39 में कह रहा है कि कोसेक 77 माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1 बराबर कितना होगा, है ना। हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि कितना होगा इसका वैल्यू। तो क्वेश्चन है हमारा कि कोसेक स्क्वायर 77 डिग्री और माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री, है ना। तो और प्लस में 1 है। चलिए कोसेक स्क्वायर 77 डिग्री, आप इसे चेंज करेंगे तो टेन स्क्वायर 13 यानी 13 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 77 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से माइनस करेंगे 77 तो कितना आ जाएगा 13 डिग्री आ जाएगा ना। तो प्लस में 1 कोसेक स्क्वायर ना 77 डिग्री। देखिए यहाँ पे टेन स्क्वायर यानी टेन को 90 माइनस टेन पूरा क्या होता है कॉट होता है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1
और हमको पता है कि कोसेक स्क्वायर 77, सॉरी थीटा नहीं, यहाँ पे 77 डिग्री होगा क्योंकि एंगल दे रखा है 77 डिग्री। तो कोसेक स्क्वायर 77 माइनस कॉट स्क्वायर 77 कितना, यानी 1 होता है इसका वैल्यू। तो 1 + 1 कितना, 2, यानी 2 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 में कर रहा है कि ए बराबर बी बराबर कितना है 45। तो हमसे पूछा जा रहा है कि साइन ए प्लस साइन बी का वैल्यू बताइए, साइन ए प्लस साइन बी का वैल्यू। ध्यान देंगे, आप देखिए ए का भी वैल्यू कितना है 45 और बी का भी वैल्यू कितना है 45 है। तो साइन ए, साइन का ए का मान कितना है 45, तो आप साइन 45 लिखेंगे प्लस साइन बी यानी साइन 45 ए बी हो जाएगा। तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 प्लस 1/√2, दोनों का एलसीएम लेंगे तो √2 आएगा। देखिए √2 तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2/√2, इसका परमेयीकरण करेंगे तो √2 से गुना करेंगे ऊपर नीचे तो 2√2, और देखिए √2 में √2 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया 2, इसका √2 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोसेक 50 डिग्री का वैल्यू बताइए। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, कोसेक 50 को आप लिख सकते हैं 90 - 40, 90 - 40। तो ध्यान देंगे कोसेक 90 - 40 किसके बराबर होता है, तो सेक 40 के बराबर होता है, यानी सेक 40 डिग्री। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 है कि 4a/3 यानी 4a/3 बराबर 20, इसका वैल्यू दे रखा है कि 4a/3 बराबर 20। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 इधर क्या है भाग में, उस साइड जाएगा तो गुना में, यानी 20 के साथ गुना हो जाएगा, 20 तिहाई कितना हो जाएगा 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 20 तिहाई 60 होगा। यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री और a बराबर, फिर देखिए 60 बटा कितना 4, 15 से 15 चौका 60, यानी a का जो मान आया वो आपका आ गया 15 डिग्री। कितना डिग्री 15 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है कि सेक स्क्वायर 3a, तो सेक स्क्वायर और 3a है तो क्या करेंगे यहाँ पे a का वैल्यू रख देंगे, तो आपका आएगा सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक स्क्वायर 45 डिग्री, यानी आप देखेंगे तो सेक 45 का वैल्यू क्या होता है √2, सेक 45 का √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर है। ठीक है, राइट आंसर। चलिए राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 43, क्वेश्चन नंबर 43 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। चलिए 43 में क्या कर रहा है कि साइन 15 इंटू सेक 75 और कॉस 15 इंटू कॉसेक 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे कि चेंज कर लेते हैं इसे, साइन 15 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री इंटू कॉस सेक क्या हो जाएगा, सेक 75 है तो 90 माइनस, इसमें हम क्या लिख सकते हैं 15 डिग्री, सेक 90 माइनस 15 डिग्री। फिर देखेंगे यहाँ पे कॉस है, कॉस 15 डिग्री इंटू कॉसेक, इससे हम क्या लिख सकते हैं फिर 90 माइनस 75 क्या है 15 डिग्री। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तो साइन 15 डिग्री, ठीक है, तो सेक का पूरक क्या होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक, तो आपका आ जाएगा कॉसेक 15 डिग्री। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए कॉस 15 डिग्री, तो कॉसेक किस में बदल जाएगा सेक में, यानी सेक 15 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1 होता है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1 होता है, 1 बाई कितना 1 के क्या हो जाएगा 2, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, चलिए सॉरी 44 क्वेश्चन अभी है, 44 को पहले कवर करते हैं। चलिए ध्यान देंगे, आप सभी बेहतर ढंग से देखने का और समझने का प्रयास करेंगे। कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 का होल स्क्वायर दे रखा है,
आपको पता है कि कॉट 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। तो कॉट 45 का 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी कितना? 4। 2 दूनी 4। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 45 है, देखेंगे आप सभी। 45 में कह रहा है कि √2 cos 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हमसे पूछा जा रहा है कि थीटा का वैल्यू बताइए कि क्या होगा। तो √2 cos 2 थीटा माइनस 1 बराबर 0। cos 2 थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको √2 cos 2 थीटा बराबर 1, इधर क्या प्लस माइनस में उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो cos 2 थीटा इक्वल टू 1/√2, है ना, 1/√2। तो यहाँ ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा बराबर, देखिए 1/√2 किसका वैल्यू होता है? cos 45 डिग्री का। cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है। चलिए, तो यहां से 2 थीटा इक्वल टू क्या आया? 45 यानी 45 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 45/2, 45/2। चलिए, इसको अगर हम पूर्णांक में तोड़े तो थीटा बराबर 22 दूना 44 1 45, तो 22.5 डिग्री आएगा। 22.5 यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ ध्यान देंगे। चलिए, साइन थीटा 46 नंबर क्वेश्चन है। साइन 60/cos 60, है ना, इंटू कॉट 60 यानी कॉट 60 डिग्री, है ना। चलिए, तो साइन 60 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री गुना, अब कॉट 60 को क्या लिख सकते हैं? कॉट को लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री बटे साइन 60, लिख सकते हैं ना। तो साइन से साइन, कॉस से कॉस, यानी आपका आंसर आ गया 1। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, यदि साइन 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू 1 दे रखा है और पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि कॉस स्क्वायर 5 प्लस कॉस 4 5 बराबर क्या होगा। ये आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे। तो साइन अल्फा नहीं, 5 है। साइन 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू 1। तो आप इसे लिखेंगे कि साइन 5 इक्वल टू 1 माइनस, देखिए साइन स्क्वायर 5 इधर क्या है? प्लस में, उस साइड बराबर की उस साइड लेकर के जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस में चला जाएगा। तो साइन 5 इक्वल टू, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर जो 5 है वो किसके बराबर आ जाएगा? कॉस स्क्वायर 5 के बराबर आएगा। कॉस स्क्वायर 5 के बराबर आ जाएगा। तो चलिए, अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं। कैसे? ध्यान देंगे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, यानी आप cos के पावर 4 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि cos स्क्वायर जो 5 है प्लस cos स्क्वायर 5, यहाँ पे ध्यान देंगे cos स्क्वायर 5 का वैल्यू क्या लेकर आए हैं? यहाँ पे sin 5 यहाँ पे रखेंगे तो sin 5 आ जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे। तो ध्यान देंगे, आप इसे लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5। आपको पता होना चाहिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, या कोई दिक्कत नहीं है, ये इस साइड है उस साइड है उससे मतलब नहीं है। आप चलिए इसको हम लिख ही देते हैं, sin स्क्वायर 5 cos स्क्वायर 5 किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 है कि 3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा बराबर क्या होगा।
तो 3 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर अल्फा 90 माइनस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा। तो 3 इंटू, देखिए साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में क्या हो जाएगा, ये 1 के बराबर होता है, तो आपका आंसर आएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन में करा है कि साइन ए बराबर ए बटा बी दे रखा है, ए बटा बी। ध्यान देंगे यहाँ पे साइन ए बटा बी दे रखा है, तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं अनुपात में, यानी पी बाई एच होता है। तो tan ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें बी यानी क्या कहते हैं इसमें बेस निकालना जरूरी है, यानी बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का वैल्यू क्या है आपका बी है, तो बी का स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू ए है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट अंडर। तो ध्यान देंगे tan ए बराबर क्या होगा, पी बाई बी। तो P का मान क्या है, P का मान A है, तो आप यहाँ पे रखेंगे A, और B का जो वैल्यू अभी निकाले हैं हम क्या आया है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी देखिए परपेंडिकुलर बेस है, आपको ध्यान देना है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 49 ही सॉल्व हुआ ना, चलिए हाँ 50 लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसको कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि tan अल्फा बराबर 1/√5 है, तो सेक अल्फा का मान हमसे पूछा जा रहा है। tan अल्फा इक्वल टू 1/√5, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, p बाई बी, है ना, p बाई बी परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी लंब बटे आधार। तो ध्यान देंगे यहां से हम निकालेंगे h का वैल्यू। देखिए यहाँ पे कोई अनुपात हम मान नहीं रहे हैं, क्योंकि उतना ऑब्जेक्टिव में कोई जरूरत नहीं है अनुपात को मानना, लेकिन अगर बेस नियम के अनुसार चलेंगे तो आपको मानना होगा कि अनुपात की इकाई जो है k, या k मान लीजिए, x मान लीजिए, जो मानना है आपको। यहाँ पे हम अनुपात नहीं मान रहे हैं, तो आप लोग ये नहीं कहिए कि हाँ मतलब कैसे बना रहे हैं, ठीक है। अनुपात हम यहाँ पे नहीं लेके चलेंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं। तो ध्यान देंगे इसे हम क्या लिख सकते हैं, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो p क्या है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 5 यानी रूट अंडर क्या आ जाएगा, ये रूट अंडर 6 है। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि जो सेक अल्फा है वो क्या होगा। तो सेक अल्फा इक्वल टू एच बाई क्या हो जाता है, बी हो जाता है, एच बाई बी हो जाता है। एच का मान क्या आया, √6, बी का मान क्या है पहले से दे रखा है, √5, ठीक है। आप इसे एक साथ लिखेंगे तो √6/6/5 यानी 6/5 आपका राइट आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को काफी पसंद आया होगा और आप सभी अंत तक जरूर देखे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।